हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, लास्ट लेक्चर में ना आपको होमवर्क दिया था 15th इलस्ट्रेशन के आखिरी के 3 पार्ट और बेटा 16th इलस्ट्रेशन। 16th इलस्ट्रेशन में मुझे लगता नहीं 15th के 3 पार्ट में कोई प्रॉब्लम होगी। 16th इलस्ट्रेशन में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। इलस्ट्रेशन नंबर 16, कोई भी परेशानी किसी की भी पूछ सकता है। सेकंड बताते हैं, सेकंड फिफ्थ, फिफ्थ भी बताते हैं जी। सेकंड बताना है, फिफ्थ बताना है और कुछ फोर्थ, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ प्लान है, सब प्लान है। तो दूसरा तो चौथा तो पांचवा सारा क्वेश्चन कराएंगे मुझसे। बेटा सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ बताना है, तीनों बताता हूं मैं, सब सामने देख रहे हैं जी। बेटा सेकंड वन पढ़ना फटाफट से। वो सेकंड वन पढ़ते हैं एक बार फटाफट से। वो कहते हैं परचेज ऑफ इक्विपमेंट फ्रॉम राज मोहन एंड कंपनी वर्थ ₹2000 इन कैश। आपने परचेज करे इक्विपमेंट किसी कंपनी से, लेकिन कैश में करे हैं। कहते हैं वाज एंटर्ड थ्रू द परचेज बुक अकॉर्डिंगली क्रेडिटेड इन अ सप्लायर्स अकाउंट। बाबू अगर मैंने इक्विपमेंट नगद खरीदे हैं, अगर मैंने इक्विपमेंट नगद खरीदे हैं तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कहता है आपने परचेस डे बुक से एंट्री कर दी। बेटा परचेस बुक में हमेशा उधार की परचेजेस जाती है। बेटा अगर परचेज बुक में एंट्री कर दी, परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया और उसने ये भी बोल दिया कि अकॉर्डिंगली सप्लायर का अकाउंट ही क्रेडिट किया है, सप्लायर का ही होना चाहिए क्योंकि इसमें उधार की परचेज रिकॉर्ड होती है। तो बेटा सप्लायर कौन था इस क्वेश्चन में? राज मोहन एंड कंपनी। ये कर दिया आपने, करना ये था। कुछ सिमिलैरिटी है? कुछ ठीक करा? कुछ भी ठीक कराओ, आधा पोर्शन भी कुछ नहीं ठीक कराओ, ये सब गलत कर रखा है, कुछ नहीं होता जी। बेटा रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगी? इसका इफेक्ट नलीफाई करो, उसको करो रिकॉर्ड। करना जरा नलीफाई कैसे होगा? राज मोहन एंड कंपनी को करो डेबिट, राज मोहन एंड कंपनी डेबिट, परचेज को करो क्रेडिट, कर दिया जी परचेज को क्रेडिट, उसको करो जी रिकॉर्ड, इक्विपमेंट को करो जी डेबिट, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, कैश को करो जी क्रेडिट, कर दिया। एक ये एंट्री इतनी खतरनाक सी, ठीक है जी, देखने में ही खतरनाक लग सकती है पर हमारे को क्या, हमें तो रेक्टिफिकेशन करना था, हमने बिल्कुल ठीक ठाक रेक्टिफिकेशन किया। ठीक है जी, और ओके आगे बढ़े। आज ना मेरे को पता नहीं क्यों मन कर रहा है मैं बैंड बजा दूं, जो होमवर्क करके नहीं लाया, और मुझे पक्का हुआ 2 या 4 बैठे होंगे, सिर्फ 2 या 4। आज बजाई हो जाएगी तुम्हारी बहुत सही से, मुझे लग रहा है ऐसा। चलो जी आगे बढ़ाते हैं। फोर्थ वन। बेटा फोर्थ वन किसकी प्रॉब्लम है, एक मिनट बताना। आपकी प्रॉब्लम है। कहते हैं 350 रुपए पेड फॉर कैरेज ऑन सेल ऑफ गुड्स was credited to carriage inward account when posted from the cash book। बेटा आपने 350 रुपए दिए कैरेज ऑन सेल के। ये बात आप सब सुन लें बेटा, या तो आप बता दो जिसने प्रॉब्लम नहीं पूछी, दो ने पूछी, या तो आप सारे बैठे हो बताने के लिए, या आप बताओगे या मेरी बात आराम से सुनोगे। जो फंस गया ना मेरे को आज बेटा मैं तोड़ दूंगा। ठीक है जी, 350 रुपए दिए आपने कैरेज ऑन सेल ऑफ गुड्स। बेटा कैरेज का मतलब होता है किराया भाड़ा, और किराया भाड़ा बेटा मैं परचेस के लिए भी दे सकता हूं गुड्स के, और सेल के लिए भी दे सकता हूं। बस दोनों में एक वर्ड नया ऐड हो जाएगा। मैं आइडिया देता हूं आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं, वैसे ऐसा डिस्कशन बैच में कम से कम 20 बार हो चुका है। बेटा मान लो आप दिल्ली से सामान खरीद कर आते हो और बेटा रेलवे पे आप सामान रखवा देते हो कि रेलवे के थ्रू सामान आएगा। दिल्ली से आपने सामान खरीदा, रेलवे स्टेशन पे पहुंचवा दिया, रेलवे के थ्रू बेटा सामान आपका सहारनपुर आ गया। आपने बेटा ये सामान खरीदने के लिए जो कैरेज पे करी, इससे हम बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। ठीक है जी, और बेटा ऐसा भी हो सकता है कि मैं किराया गुड्स बेचने के लिए भी पे करूं। मान लो बेटा आपकी दुकान है नेहरू मार्केट में, सामान आपकी दुकान पर पड़ा है और आपकी दुकान पर एक कस्टमर आता है कोट रूट से।
सामान निकाले थे 30-40 हजार का, और आपको पता है भैया मेरी दुकान में मार्जिन 20% का, 30 हजार का भी सामान निकाला तो मोटा मोटा 6 हजार रुपए मेरी कमाई है इसके अंदर। ठीक है जी, उसने कहा जी सामान भिजवा दोगे। अब बेटा आप डिनाई नहीं कर पाए, क्योंकि आपको पता है 6 हजार रुपए कमाए हैं, 50 रुपए तो रिक्शा के लगने, कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा जी बिल्कुल पहुंचो आप, मैं पहुंचवा रहा सामान। आपने बेटा सामान भिजवा दिया रिक्शा पे रखवा के, 50 रुपए किराया अपनी जेब से दे दिया। ये क्या, ये बेटा सामान बेचने के लिए आपने किराया दिया। खरीदने के लिए देते हैं तो कैरेज इनवर्ड, बेचने के लिए देते हैं तो कैरेज आउटवर्ड। समझ में आती है बात? किराया दोनों के लिए दिया जा सकता है। अब उसने कहा 350 रुपए किराया दिया कैरेज का ऑन सेल ऑफ गुड्स, कैरेज आउटवर्ड। कहता है आपने क्या किया, क्रेडिट कर दिया कैरेज इनवर्ड को। अच्छा जी बेटा, खर्चा किया था 350, दुनिया के सारे खर्चे डेबिट होते हैं, दुनिया के सारे खर्चे। बेटा खर्चा तो किया था सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड, एंट्री करनी थी कैरेज आउटवर्ड को, डेबिट करना था 350 से। बेटा वो तो छोड़ो, करा ही नहीं आपने, कहता कैरेज इनवर्ड को क्रेडिट जरूर कर दिया। बेटा पहली बात तो कैरेज इनवर्ड वर्ड इस्तेमाल नहीं होना था, कैरेज आउटवर्ड होना था, वो भी डेबिट होना था, आपने कर भी क्रेडिट दिया, ये कर दिया। बेटा इसको करो नलीफाई, इसको करो रिकॉर्ड। इसको नलीफाई कैसे कर सकते हैं, अगर कैरेज इनवर्ड को डेबिट कर दो 350 से तो ये नलीफाई हो जाएगा, और उसको करो रिकॉर्ड, कैरेज आउटवर्ड को भी डेबिट कर दो 350 से। बेटा क्रेडिट समझ नहीं आ रहा किसको लिखूं, आपको बताइए किसको लिखते हैं बेटा। बाबू सस्पेंस अकाउंट को कर दो क्रेडिट 700। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जी। फिफ्थ वन लास्ट प्रॉब्लम, कहते हैं बी आर वर्थ ₹1800 रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर वाज एंटर्ड इन अ बिल्स पेबल बुक, दो करेक्टली एंटर्ड इन डेटर्स अकाउंट। बाबू कहते हैं बी आर ₹1800 का किसी डेटर से मिला। बाबू मैंने तो वैसे बहुत बार बिल्स रिसीवेबल की चर्चा आपके साथ की है, पता नहीं आप समझते हो कि नहीं समझते। मेरे ना बिजनेस का कोई डेटर है, हो सकता है मैंने सामान बेचा उधार पे, तो मैंने उसको कहा कि यार मुझे ना तेरे ऊपर विश्वास नहीं है कि तू मेरे पैसे देगा, एक काम कर कोर्ट आ जा, कोर्ट में साइन करके जा, तूने मेरे पैसे देने हैं। उसने कहा अच्छा, उसने कहा जी मैं बहुत ईमानदार आदमी हूँ, जहां बुलाना बुला लो, पक्का मैं साइन कर दूंगा। आपने बेटा कोर्ट में उसके ऊपर एक बिल लिखा कि मैंने तुझे फला फला इनवॉइस नंबर से फला फला डेट को 50,000 का सामान बेचा है, तूने मेरे 50,000 रुपए देने और हमारे बीच तय हुआ है कि तू ये मेरे पैसे 2 महीने के बाद देगा। मैंने कहा रजिस्ट्रार के सामने ले साइन कर फटाफट से इस डीड को, और उसने बेटा साइन कर दिया। बाबू जैसे ही उसने साइन करे ये मेरे लिए एसेट बन गया। अब जब वो मेरे पैसे नहीं देगा बेटा, मेरे पास तो कोर्ट बीच में इन्वॉल्व है, कोर्ट में आगे उसने कहा उसने मेरे पैसे देने, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा इस बात में, इसे बी आर बोलते हैं। मेरे लिए ये बी आर हो जाता है बिल, क्योंकि मेरी एसेट है, मेरे को पैसे मिलेंगे इसके थ्रू। उसके लिए बिल्स पेबल लाइबिलिटी हो जाता है, क्योंकि उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है जी, अब आपको डेटर ने बी आर दिया, बेटा डेटर ने बी आर दिया, बी आर एक एसेट है, डेबिट होती है। बाबू जैसे ही डेटर बी आर देगा, बी आर मेरी एसेट बन जाएगी, डेटर मैं बुक से खत्म कर दूंगा। ठीक है जी, एंट्री होगी बी आर टू डेटर। उसने कहा आपने बिल्स पेबल अकाउंट से कर दी एंट्री। बिल्स पेबल हमेशा एक लाइबिलिटी होती है और लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। बिल्स पेबल अकाउंट से कर दी एंट्री, मतलब लाइबिलिटी बनाया, बिल्स पेबल लाइबिलिटी का क्रेडिट होती है। कहते हैं लेकिन डेटर का अकाउंट करेक्टली क्रेडिटेड किया, डेटर को क्रेडिट ही किया, यानी कि डेटर में तो कोई पंगा ही नहीं है, ये छोड़ दो बेटा। कुल मिला के बात है, इसका इफेक्ट नलीफाई करो, उसको कर दो रिकॉर्ड, यानी कि बी आर अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, इसको नलीफाई करने के लिए क्या करोगे, डेबिट करोगे, उसको क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। बेटा जहां समझना है क्या लिखना है, वहां क्या लिखना है बेटा, सस्पेंस अकाउंट। ठीक है जी, अब बेटा जितना आप पूछ सकते थे आपने पूछा, मैंने उतना बता दिया। 3 प्रॉब्लम पूछी मैंने, तीनों बता दी। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, आज का टारगेट वैसे मैं सोच कर आया हूं, मुझे 3 इलस्ट्रेशन कराने हैं, 17, 18 और 19। ठीक है जी, इलस्ट्रेशन नंबर 17 से स्टार्ट करते हैं, साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे, फटाफट से करते जाएंगे। बेटा कहते हैं यू आर प्रेजेंटेड विद अ ट्रायल बैलेंस शोइंग अ डिफरेंस।
आपके पास एक ट्रायल बैलेंस है जिसमें डिफरेंस है, which has been carried to suspense account, जो डिफरेंस है वो सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया गया है, एंड द फॉलोइंग एरर आर रिवील्ड, और ये कुछ एरर है जो रिवील की गई हैं। ठीक है जी। बाबू मैं आपको ये नहीं कह रहा, इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि सारी एरर में सस्पेंस आएगा, ऐसा हो सकता है किसी में किसी में ना भी है, ऐसा हो सकता है सब में ही आ जाए, ऐसा हो सकता है किसी में भी ना। ठीक है जी। बहुत सारी एरर टू साइडेड हो सकती है, बहुत सारी एरर वन साइडेड हो सकती है। देखते हैं जी, पढ़ते हैं इनको। सबसे पहले 350 रुपए पेड इन कैश फॉर टाइपराइटर वाज चार्ज टू ऑफिस एक्सपेंस। कहता 350 रुपए खर्च करे, टाइपराइटर खरीदा, कहता गलती से ऑफिस एक्सपेंस में डाल दिया। ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल सी एंट्री है, आप सब सोच सकते हैं, बता सकते हैं। स्पर्श क्या कहता है भाई? टकराल जी, टाइपराइटर खरीदा, एंट्री क्या होनी चाहिए थी? तो वो एंट्री होनी चाहिए थी टाइपराइटर टू कैश। कुछ लोग ऑफिस इक्विपमेंट लिखेंगे, लिखना चाहते हो लिख सकते हो। एसेट का नाम अगर आप एसेट भी लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं आती, यानी कि टाइपराइटर का नाम टाइपराइटर, टेबल का नाम टेबल, फैन का नाम फैन, ये भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ऑफिस इक्विपमेंट लिखेंगे, किसी को फिक्सचर लिखेंगे, किसी को फर्नीचर लिखेंगे, वो भी ठीक है, वो आपकी इच्छा है। ठीक है जी। कहता है आपने क्या करा, ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट में डाल दिया इस चीज को। स्पर्श क्या गलती करी, क्या एंट्री करी गलत? अगर ऑफिस एक्सपेंस में डाल दिया तो एंट्री क्या करी होगी मैंने? क्या होता है दुनिया के सारे खर्चों का डेबिट। तो मैंने क्या किया होगा, कहता है आपने ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट में डाल दी, यानी कि बेटा डालनी तो थी टाइपराइटर अकाउंट में, डाल दी ऑफिस एक्सपेंस से। कैश के बारे में उसने कुछ नहीं कहा, यानी कि ये बिल्कुल ठीक ठाक है, इसको सोचना भी नहीं कुछ करने के लिए। तो बाबू इतनी सिंपल बात है, टाइपराइटर को डेबिट करने था, कर दिया, ऑफिस एक्सपेंस को डेबिट कर दो बेटा रिकॉर्ड। इसको इसे करो नलीफाई। नलीफाई कैसे करते हैं बेटा, सब सिखा चुका हूं। साइड बदल दो विद द इक्वल अमाउंट, और बेटा उसको कर दो रिकॉर्ड, टाइपराइटर अकाउंट डेबिट, 350 रुपए हो गया, सब कुछ ठीक ठाक, कोई दिक्कत तो नहीं। बढ़िया आगे बाबू। सेकंड वन कहता है गुड्स अमाउंटेड टू ₹660 was sold to W were correctly entered in a sales book but posted to W's account as 760. The total sales for the month was overcast by 1000. बेटा मैं आपको बता देता हूँ, इस फुल स्टॉप के बाद जितनी बात लिखी है इसका इस फुल स्टॉप से पहले से कोई वास्ता नहीं, दोनों बातें बिल्कुल अलग अलग है। डब्ल्यू को सेल करी 650 की, कह रहा डब्ल्यू में दिखा दी 660 की, डब्ल्यू को सेल करी 660 की, कहता सेल बुक में सही दिखाया 660 ही दिखाया होगा मतलब, कहते लेकिन डब्ल्यू में 760 दिखा दिया, ये एक अलग चीज है, और सेल बुक को ज्यादा दिखा दिया वो एक अलग चीज है। सेल बुक को ज्यादा दिखा दिया वो बाद में करते हैं, पहले इतनी बात सोच लो। अच्छा डब्ल्यू को अगर 660 की सेल करी, हर्षित क्या एंट्री करनी चाहिए थी? 660 की सेल करी डब्ल्यू को, इसका मतलब पता है तेरे को, कैश आ गया डब्ल्यू से, ये मतलब होता है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डब्ल्यू, जो तूने एंट्री दी। क्या हो गया, सेल्स की एंट्री भूल गया क्या? दुनिया की सारी सेल्स क्रेडिट होती हैं बेटा, दुनिया की सारी सेल क्रेडिट होती हैं बेटा। अगर उधार पर बेचा है तो डेटर का नाम डेबिट। बेटा 660 रुपए की सेल करी डब्ल्यू को, कह रहा डब्ल्यू में 760 दिखा दिया, सेल्स बिल्कुल ठीक ठाक है, और वो सेल्स ठीक ठाक है तो उसका तो कुछ करना ही नहीं, डब्ल्यू में 760 दिखा दिया। भैया मेरे को तो 660 से डेबिट करना था, मैंने 760 से डेबिट कर दिया, 100 रुपए फालतू डेबिट कर दिया, ठीक करने के लिए क्या करो, 100 रुपए क्रेडिट कर दो, हो गया ठीक। डेबिट नहीं समझ में आ रहा किसको लिखूं, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, इतना तो मुश्किल चैप्टर ही नहीं है बेटा, हवा हवाई चैप्टर है, जर्नल एंट्री है सिर्फ। ठीक है जी। अब रही बात जो अगली बात थी, क्या था, सेल्स बुक 1000 रुपए ज्यादा चल रही है। सेल बुक मतलब सेल अकाउंट ज्यादा चल रहा है, सेल अकाउंट 1000 ज्यादा चल रहा है, सेल हमेशा क्रेडिट होती है, 1000 से क्रेडिट ज्यादा दिखाया हुआ है, बेटा 1000 से डेबिट कर दो, सेल्स को कर दो 1000 से डेबिट, क्रेडिट किसको करूं ये नहीं समझ में आ रहा। सस्पेंस लॉजिक हो गया, सब कुछ ठीक ठाक, बी पार्ट भी, ये दो बातें बिल्कुल अलग है, कोई वास्ता नहीं है एक दूसरे से। बढ़िया आगे, किसी की कोई दिक्कत कोई परेशानी? ऐसा दिक्कत वाला कुछ है भी नहीं बेटा, कुछ मुश्किल नहीं है, मुश्किल बनाओगे जब आप बनाओगे।
ऐसा कुछ है नहीं, छुट्टियां मार मार के मुश्किल बनाया जा सकता है, वैसे नहीं बन सकता ये। कहता है गुड्स वर्थ ₹130 रिटर्न्ड बाय जी वर एंटर्ड इन अ सेल्स बुक, अच्छा जी, एंड पोस्टेड देयर फॉर्म टू द क्रेडिट ऑफ जी's पर्सनल अकाउंट। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, पहले ये सोचते हैं। कहता है गुड्स वर्थ ₹130 रिटर्न्ड बाय जी, ₹130 का गुड्स रिटर्न करा है बेटा जी ने। राघव क्या एंट्री होनी चाहिए? अगर जी ने रिटर्न किया मुझे गुड्स वापस, तो क्या एंट्री होनी चाहिए? अब वो एंट्री होनी चाहिए सेल रिटर्न टू जी, एंट्री होनी चाहिए सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू जी, ₹130। कहता है आपने सेल्स बुक में दिखा दिया लेकिन जी को क्रेडिट ही किया। पढ़ लो एक बार, दोबारा पढ़ना चाहते हो तो इस चीज को। कहता है आपने सेल्स बुक में दिखा दिया लेकिन क्रेडिट जी को ही कराया आपने, जी के पर्सनल अकाउंट को। तो बेटा सेल्स बुक में दिखा दिया, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती हैं, लेकिन क्रेडिट जी को ही किया। अगर जी को ही क्रेडिट करा तो ये तो कोई एरर ही नहीं है, अब मुझे ठीक करना है। बाबू कैसे ठीक कर सकते हैं? इसको करो नलीफाई, नलीफाई कर दिया, उसको कर दो रिकॉर्ड, रिकॉर्ड कर दिया। बेटा ये नहीं समझ में आ रहा क्रेडिट किसको करूं, सस्पेंस। मुझे तो लगता है कभी कभी आपने एक ही चीज सीखी है इस पूरे चैप्टर में, सस्पेंस। चलो जी, अब एक फुल फ्लेज एंट्री कोई बच्चा कराए तो ही बढ़िया रहेगा। मतलब तो इतना करा दिया भैया, चैप्टर खत्म करने की तरफ जा रहा हूं मैं तो चाहता हूँ बेटा कोई एक फुल फ्लेज बच्चा ही करा दे एंट्री पूरी। रौनक क्या रहना है, करो रौनक भाई ने की और पूछ पूछ तो ही करा दे यार। और वो फोर्थ वन पढ़ते हैं। कहता है गुड्स सोल्ड फॉर 1240 एंड डेबिटेड ऑन 20th मार्च टू सी। बेटा कहता है 1240 का सामान बेचा और 20 मार्च को डेबिट कर दिया सी को। बेटा ऑब्वियसली जब मैंने सामान बेचा होगा सेल्स क्रेडिट हुई होगी तो कोई तो डेबिट होगा ना, तो उसने कहा सी को डेबिट कर दिया, मतलब सी को उधार बेचा होगा सामान। ठीक है जी, 20 मार्च को ही कर दिया। कहता है वर रिटर्न बाय हिम ऑन 23rd, कहता है 23 को उसने सामान वापसी बेच दिया। ठीक है जी, एंड टेकन इनटू स्टॉक ऑन 31st ऑफ मार्च। कहता है 23 को उसने सामान बेचा, मुझे 31 को याद है, 31 में मैंने स्टॉक बढ़ा लिया कि सामान वापस आ चुका है। कहता है नो एंट्रीज बीइंग मेड इन द बुक्स फॉर रिटर्न। कहता है बुक्स में रिटर्न की कोई एंट्री नहीं करी, मतलब सेल की एंट्री तो करी, जब सामान वापस आया तो सेल रिटर्न की एंट्री नहीं करी। भैया एरर ऑफ ओमिशन है, करना भूल गए कर दो। सेल रिटर्न की एंट्री क्या होती है बेटा? सेल रिटर्न टू सी, कितने रुपए? 1240 को दो, और कुछ है ही नहीं। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सी, जान बची तो लाखों पाए। मतलब फंसा भी तो क्या फंसा, एक सेकंड की एंट्री कोई नहीं। अब कोई और फंसेगा, रौनक भी चाहता होगा मेरे दोस्तों में से कोई फंसे। ठीक है जी, सात्विक, अच्छा हाँ ऐसे ऐसे नाम बोलेगा तो खुलेआम कैसे चलेगा? सात्विक भाई ये कह रहा, सात्विक से पूछ, चल भाई पूछते, लेकिन तेरे ऊपर भी गलती फंसी। कहता है सेल रिटर्न बुक वाज ओवरकास्ट बाय 100, सेल रिटर्न बुक को 100 रुपए ज्यादा दिखाया होगा। ठीक करना है, क्या करूं? तो मैं इससे ज्यादा नहीं दे सकता, 100 रुपए कम कर दो भैया। सेल रिटर्न ज्यादा दिखाई हुआ, डेबिट करा हुआ है 100 रुपए से। बेटा ठीक करना है, कम कर दो सेल रिटर्न को 100 से, डेबिट क्या कर दो? सस्पेंस। लो जी, ठीक है जी, दोनों दोस्तों की किस्मत बहुत अच्छी। अब आएगा तीसरे का नंबर। ओम, भगवान का नाम लेना शुरू कर दो बेटे। चलो हाँ ये सही पहुंच गया भाई साहब आदमी, यहाँ तो दो चार और बच जाएंगे इसके अलावा भी। पढ़ते हैं जी 18th वन, 18th इलस्ट्रेशन पढ़ना शुरू करते हैं। कहता है पास जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर। पहली बार वैसे ऐसी एंट्री नहीं करी होगी आपने आज तक, ये भी कंफर्म मुझे। बेटा फर्स्ट वन कहते हैं मटेरियल फ्रॉम स्टोर 5000, wages 2000 had been used in making tools and implements for use in on factory। कहता है बट नो एडजस्टमेंट वर मेड इन द बुक्स, कोई एंट्री नहीं करी। बेटा कई बार होता है ना, कोई टूल कोई इक्विपमेंट में इन हाउस बना रहा हूं, ठीक है जी, मेरी फैक्ट्री है,
मेरी फैक्ट्री में मान लो एक हथौड़ी की जरूरत है, ठीक है जी, और काम आपका लोहे का ही है, ठीक है जी, या लकड़ी का ही है, आपने लोहा और लकड़ी उठाया दुकान से, ठीक है जी, एक आदमी को वेजेस भर दी 2,000 रुपए, उसको कह दिया तैयार कर दे यहीं पर। तो वो यही बोलना चाह रहा है कि आपने टूल्स और इक्विपमेंट रेडी कराया, मटेरियल स्टोर से दिया है, मतलब अपने ही बिजनेस से मटेरियल उठाया साथ का साथ, ठीक है जी, और कहता है वेजेस भरी हैं 2,000 रुपए, ठीक है जी। बाबू क्या करना चाहिए, क्या कर, हाँ आ गया ऑब्वियसली यार, और कौन बताएगा, ऑब्वियस इक्विपमेंट टू गैस, सच में, और वेजेस भी। देख बाबू, थोड़ा सा अभी भी गलत है, थोड़ा सा अभी भी गलत है। देखो, आपने इक्विपमेंट जरूर बनाया, चलो ऑफिस इक्विपमेंट तो वैसे, बट टूल था वहां पर, टूल लिखना चाहिए, टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स वर्ड था, वही लिखना। टूल्स बनाए मैंने 7,000 रुपए के, मेरी तो एसेट बनी, जब भी टूल बना, दुनिया की सारी एसेट डेबिट होती है। खर्चा क्या करा, कहता है 5,000 रुपए का मटेरियल अपनी दुकान से लगा दिया। बेटा आप खुद समझो, जब मैं मटेरियल खरीद कर आता हूँ अपनी दुकान के लिए, परचेज अकाउंट को डेबिट करता हूँ, आज वो मटेरियल मेरी दुकान में लग गया, एक टूल इक्विपमेंट बनाने में मटेरियल मेरे पास से चला गया, खत्म हो गया। बाबू अगर परचेज आने पर डेबिट, तो जाने पर क्या होगा, क्रेडिट। देखो जाने पर अगर मैं बेच रहा हूं तो सेल्स वर्ड लगाता हूं, अदरवाइज अगर किसी और रीजन से जा रहा हूं, कभी सेल नहीं होता, परचेज को क्रेडिट करता रहता हूं। याद करा दूं, ड्राइंग्स में गुड्स ले गया प्रोपराइटर, ड्राइंग्स टू परचेसेस, चोर उठाकर ले गया, लॉस बाय थेफ्ट टू परचेसेस, आग लग गई, लॉस बाय फायर टू परचेसेस। अगर बिक रहा है तो ठीक, अगर मटेरियल किसी और वजह से बिजनेस के बाहर गया है, तो बेटा हमेशा परचेज क्रेडिट करता हूं, वरना सेल्स क्रेडिट करता हूं। तो बेटा मेरे पास से गुड्स चला गया, कैश नहीं, ठीक है जी, और 2,000 रुपए की वेजेस भी गई, बेटा वेजेस भी क्रेडिट, 2,000 रुपए की वेजेस गई, ठीक है जी। मैं अभी क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा समझना, कई बच्चों को लग सकता है कि यार वेजेस तो डेबिट होनी चाहिए, खर्चा किया, बेटा बिल्कुल होनी चाहिए आप, लेकिन थोड़ा सा सोचो मैंने यहाँ क्या किया। मैंने ना प्रैक्टिकली वेजेस को ना पहले लाइबिलिटी बनाया, कि 2,000 का मेरे ऊपर कर्जा चढ़ गया वेजेस का, 5,000 का मेरा स्टॉक खत्म हो गया, मुझे टोल 7,000 रुपए का पड़ा। अगर मैं प्रैक्टिकली समझाऊं तो मैं एक और एंट्री करूंगा इसके बाद, वैसे ही अभी 11th क्लास में आपको इतना डिटेल नहीं है, कि मैं वेजेस पे करूंगा और मेरी जेब से कैश आएगा 2,000 रुपए, अगली एंट्री ये भी होनी चाहिए। सही है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बेटा, अभी लेकिन आप थोड़े से बच्चे हो तो ये एंट्री अभी नहीं चाहिए। बात समझ में आती है, आगे बढ़ सकते हैं, चलो जी बेटा नेक्स्ट वन की तरफ बढ़ते हैं, 18th का सेकंड पार्ट। आज कोशिश करते हैं ये तो वाइंड अप करें ही करें बेटा, और 19th होमवर्क में कर लेंगे। शिवम पड़ोसी, अब वो एक एक बच्चे जिसका नंबर आएगा बस वही बताता जाएगा, जिस जो जब फंसेगा फंस जाएगा। बेटा कहता है वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस, ऑफिस कंस्ट्रक्ट कराया, वेजेस पे करी, डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट 13,000। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, अगर कंस्ट्रक्शन करा रहा था मैं ऑफिस की और मैंने वेजेस पे करी तो क्या करना चाहिए, कंस्ट्रक्शन क्या लैंड एंड बिल्डिंग बोलना है यार, ऑफिस कंस्ट्रक्ट करा रहा है, कंस्ट्रक्शन टू कैश। भैया मान ले ये मेरा ऑफिस कंस्ट्रक्ट हो रहा है, अगर मैंने मजदूर को दिहाड़ी दी वेजेस थोड़ी लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, जितना भी खर्चा हो इस पूरी बिल्डिंग को बनाने में, बिल्डिंग में तो डेबिट करूंगा, जब तक एसेट पुट टू यूज ही नहीं हुई तब तक के सारे खर्चे क्या है, एसेट ही तो है, ठीक है ना जी। तो बेटा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट या लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट मुझे करना चाहिए था, बेटा मुझे करना चाहिए था लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश 13,000। उसने कहा आपने वेजेस अकाउंट में डेबिट कर दिया। क्या गलती करी आराध्या भाई, मैंने एंट्री कर दी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मैंने गलती ये कर दी, कैश को तो ठीक करना ही नहीं, चलो ये तो ठीक ही है। अब बाबू आपके सामने है सब कुछ, इसका इफेक्ट करो नलीफाई, और बेटा उसको करो रिकॉर्ड, यानी कि एंट्री हुई लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट 13,000, ठीक है जी।
चलो जी आगे बढ़ते हैं उत्तर बेटा। उसके बाद कहते हैं वेजेस पेड 3720 वर रिकॉर्डेड इन अ कैश बुक एज 3270। कहता वेजेस दी तो 3720 लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड करी 3270। कल भी बोल चुका हूं बुक में एरर करी, दोनों तरफ की होगी, दोनों तरफ 3270 ही दिखाया होगा। कल भी बोला था ना, इंडिया था ना। अच्छा जो कंपनी बुक बनाती है वो जर्नल एंट्री करती है? वो तो एंट्री करती ही नहीं। उसने क्या किया होगा, सीधा कैश बुक में लिखा होगा। सीधा कैश बुक में क्या लिखा होगा उसने, टू वेज सॉरी बेटा वेजेस की एंट्री क्या करते हैं? अच्छा ये बताओ, वेजेस टू कैश। उसने क्या करा होगा बेटा, जब कैश बुक बना रही होगी जो फर्म, उसने सोचा होगा कैश बुक बना रहे हैं, बिल्कुल कैश अकाउंट जैसा होता है दिखने में, एंट्री होनी चाहिए थी वेजेस टू कैश। कैश इज ऑन अ क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन अ क्रेडिट साइड, नाम सामने वाली साइड का आया होगा। लिखना चाहिए था 3720, उसने गलती से लिख दिया 3270। अगर यहां 3270 लिख दिया, आपको क्या लगता है दूसरी जगह ठीक किया होगा? जब जर्नल एंट्री तो उसने करी नहीं, जब क्या कर रहा होगा, जब वेजेस का अकाउंट बना रहा होगा तो उसने क्या करा होगा, वही रूल लगाया होगा, एक अकाउंट से दूसरा अकाउंट में पोस्ट करो, साइड बदल दो, नाम किसका आएगा, अकाउंट का। उसने करा होगा टू कैश अकाउंट 3270। यानी कि अगर बुक में गलती होती है तो ऐसा नहीं हो सकता सिर्फ एक तरफ हुई हो, दोनों तरफ होगी जब होगी। कल भी ये हिंट दिया था मैंने आपको, क्योंकि जो फर्म सब्सिडरी बुक बनाती है वो जर्नल एंट्री तो करती नहीं कि एक तरफ ठीक हो गया और दूसरी तरफ गलत, दोनों ही तरफ गलती होगी जब होगी तो। क्लियर है ना बात? अब बेटा मेरे को एंट्री करनी चाहिए थी वेजेस टू कैश, वेजेस टू कैश 3720। मैंने एंट्री वेजेस टू कैश ही करी, क्योंकि बुक में करी इसलिए मैं दोनों तरफ ही लिख रहा हूं। मैंने एंट्री वेजेस टू कैश ही करी, पर कर दी बेटा 3270 से, 450 रुपए से कम कर दी। 450 से कम कर दी, ठीक करने के लिए कह रहा हूं 450 से और कर दो, यही एंट्री। बेटा एंट्री होगी वेजेस टू कैश 450 रुपए। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? इजी वन। चलो जी आगे बढ़ाते हैं जी, बात बस कर देंगे शाह। उज्जवल फोर्थ वन, a check of 500 received from अशोक was dishonored। एक चेक आया था अशोक से, कहता डिसऑनर हो गया चेक, एंड हैज बीन पोस्टेड टू डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न। कहता है गलती से सेल रिटर्न को डेबिट कर दिया, उसने क्रेडिट की बात नहीं करी तो मतलब क्रेडिट में तो गलती है ही नहीं। अच्छा अगर चेक डिसऑनर हुआ था अशोक का, एंट्री क्या होनी चाहिए थी? अशोक का चेक डिसऑनर हुआ है तो एंट्री क्या होनी चाहिए? वेरी गुड बेटा, एंट्री होनी चाहिए अशोक टू बैंक, अशोक डेबिट टू बैंक अकाउंट। बेटा अशोक को दोबारा डेटर बना लो, उसने मुझे चेक दिया, मैंने बैंक भिजवाया, बैंक से जवाब आया जी चेक डिसऑनर हो गया, पैसे नहीं उसके खाते में। भैया अगर पैसे नहीं है तो उसने कोई मेरे आज तक पैसे दे दिए, दोबारा डेटर बनाओ, पैसे थोड़ी आए, अशोक को दोबारा डेटर बना लिया होगा और बैंक का बैलेंस बेटा कम कर लो, क्योंकि मैं जिस दिन चेक भिजवाता हूं मैं तो बैंक बैलेंस उसी दिन बढ़ा देता हूं, इस एक्सपेक्टेशन में कि बढ़ जाएगा आज नहीं तो कल बैलेंस, कम कर लो, बैलेंस बढ़ा नहीं है, इसलिए एंट्री होनी चाहिए अशोक टू बैंक। कहता है आपने डेबिट कर दिया सेल रिटर्न को, बेटा सेल रिटर्न को डेबिट कर दिया, क्रेडिट की कोई बात नहीं है, इसका मतलब क्रेडिट में सब कुछ ठीक ठाक है। इसको करो नलीफाई, उसे करो रिकॉर्ड, अशोक डेबिट टू सेल्स रिटर्न, खत्म एंट्री। ठीक है जी बाबू आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ वन, अनुज 10,000 पेड टू गोपाल फर्नीचर स्टोर फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर। कहता 10,000 रुपए दिए गोपाल फर्नीचर स्टोर को क्योंकि उनसे फर्नीचर खरीदा था, एज पर देयर कैश मेमो, और उन्होंने कैश मेमो दिया होगा। कहता है एज पर देयर कैश मेमो व्हाट डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट। कहता है उनके कैश मेमो के हिसाब से फर्नीचर को हमने डेबिट कर दिया। सब पढ़ लो, अगर अनुज भाई ने बता पाए तो 2-3 का नंबर आ जाएगा इसमें। मैं और कोई हिंट नहीं दूंगा, तुमने पढ़ना था तुम पढ़ चुके।
ये रेक्टिफिकेशन एंट्री है या करेक्ट? चलो गलती क्या करी? करेक्ट एंट्री है फर्नीचर टू कैश, सही बोल रहा है, ठीक है। इसमें भी डाउट है यार, एक आदमी से फर्नीचर करा, पैसे पे कर दिए, बिल्कुल सही तो है, फर्नीचर टू कैश होनी चाहिए थी। गलती क्या करी? नहीं, क्या कैश मेमो क्या चीज होती है? अब यार कैसी बात कर रहा है, एक मिनट में ही कर देख। तुमने सोर्स डॉक्यूमेंट चैप्टर मुझसे ही पढ़ रखा है। कैश मेमो क्या होता है? जब भी मैं किसी को कैश पेमेंट करता हूं, जो मेरे को बिल काट के देता है, उसे कैश मेमो बोलते हैं, ठीक है जी। बाबू मैंने पैसे दिए तो उसने कैश मेमो दिया, कहता उसका कैश मेमो के हिसाब से मैंने फर्नीचर को डेबिट कर दिया। एक बात बताऊं, गलती कोई करी नहीं है, मैंने जानबूझ के तेरे से ही पूछा था इसलिए, मैंने कहा तू तो बताएगा, कोई गलती नहीं करी बेटा। फर्नीचर खरीदा था, एंट्री आनी चाहिए, फर्नीचर तो कैश। कहता है आपने फर्नीचर को डेबिट कर दिया, तो और क्रेडिट करना था, डेबिट ही करना था, कोई गलती करी नहीं है। नो रेक्टिफिकेशन एंट्री। कभी तो फंसो, ऐसे थोड़ी सीधा सीधा चैप्टर चलता रहेगा, ठीक है जी। लास्ट वन बेटा, हर्षित, रौनक, यार तुम देख लो यार, कितना तुम डिस्टर्ब करते रहते हो, बोलते रहते हो यार, मैं क्या एक ही बार 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 लगा रहा हूं, इसलिए मैं कहता हूँ साथ बैठो नहीं ना, इससे बेटर है। कहता है देयर वर 3 कंपनसेटरी एरर। बैच में भी याद होगा कंपनसेटरी एरर क्या होती है। एक एरर ने दूसरी एरर को नलीफाई कर रखा, खुद ही कंपनसेट कर रखा है। 100 रुपए डेबिट में दिखाना भूल गए तो 100 क्रेडिट में दिखाना भूल गए, यही होती है कंपनसेटरी एरर। वो कहते हैं परचेज रिटर्न बुक को 100 रुपए फालतू दिखा रखा है। अच्छा जी बेटा, अगर परचेज रिटर्न बुक को 100 फालतू दिखा रखा है, ठीक करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए? परचेज रिटर्न को फालतू दिखा रखा है, बताओ जी परचेज रिटर्न क्या होती है? हमेशा क्रेडिट। अगर फालतू दिखा रखा था 100 रुपए क्रेडिट में, परचेज रिटर्न को कर दो डेबिट। आगे बढ़ो जी, कसम मत खा यार, रुक जाओ। डिस्काउंट अलाउड टू महेश 80 हैज नॉट बीन पोस्टेड टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। कहते डिस्काउंट अलाउ करी थी महेश को 80 रुपए, डिस्काउंट अलाउड में नहीं दिखाई, दिखा दो, नहीं दिखाई तो बेटा डिस्काउंट अलाउ करी है, दुनिया के सारे खर्चे सारे लॉस डेबिट होते हैं, किसी दूसरे को डिस्काउंट दूंगा नुकसान ही है मेरा, डेबिट ही होना चाहिए, ठीक है जी। नहीं दिखा रखा था, ये भी दिखा दिया। बाबू कहता है द टोटल ऑफ वन पेज ऑफ सेल्स बुक वाज कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पेज एज 680 इंस्टेड ऑफ 860। बेटा एक पेज पे सेल बुक का टोटल करा था 860, कहता जब अगले पेज पे लेके कहता गलती से 680 लिख दिया, मतलब 180 रुपए कम दिखा दिया, दिखा दो। सेल बुक कम दिखाई हुई है, सेल हमेशा क्या होती है क्रेडिट, कम दिखा दी, ठीक करने के लिए दिखा दो आप भी। लो ये एरर कर रखी थी तीनों, मैंने तीनों ठीक कर दी, कंपनसेटरी एरर थी, 180 डेबिट में मिस थे, 180 क्रेडिट में मिस थे, मैंने अब बिल्कुल ठीक कर दिया, डेबिट वाला भी दिखा दिया, क्रेडिट वाला भी दिखा दिया। ओके बाबू, अभी 10 मिनट है तो 19th इलस्ट्रेशन हो जाना चाहिए, पढ़ते हैं जी बाबू। अब ना इस क्वेश्चन में एक और यूनिक बात है, और वो बहुत ही बढ़िया बात है। कहता है a bookkeeper prepared a trial balance on 31st of March 19 which showed a difference of 2715। एक बुक कीपर ने ट्रायल बैलेंस बनाया, ट्रायल बैलेंस में फर्क आया 2715 रुपए का। कहता है डिफरेंस वाज प्लेस टू डेबिट ऑफ सस्पेंस अकाउंट, और बेटा वो डिफरेंस कहां प्लेस कर दिया? डेबिट ऑफ सस्पेंस अकाउंट। ट्रायल बैलेंस मेंटेन करा, क्रेडिट साइड बड़ी आ रही थी, क्या करा बेटा 2715 डेबिट में दिखाए, सस्पेंस अकाउंट नाम लिखा, और बेटा ट्रायल बैलेंस मिल गया एक बार, ठीक है ये किया। अच्छा जी बेटा कहता है बाद में ये एरर डिस्कवर हुई। अच्छा एक बात बताओ, आज तक कभी भी आपको डिफरेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस दिया होता था? ये तो हम निकालते थे, दिया तो नहीं होता था। सस्पेंस अकाउंट बनाते थे, अगर डेबिट साइड बचे तो बेटा हम लिखते थे टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, और क्रेडिट साइड बचे तो बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। पहली बार उसने दे दिया। ऐसे क्वेश्चन में पता क्या होता है, 99%
सस्पेंस अकाउंट बिल्कुल मिल जाएगा, सब कुछ ठीक कर दोगे तो, सब कुछ ठीक कर दोगे। फिलहाल डेबिट और सस्पेंस में 2715 का फर्क है। मान लो ये जितनी एरर है 7, मैंने सारी जर्नल एंट्री कर दी, कईयों में सस्पेंस का नाम आया होगा, कईयों में नहीं आया होगा। उसके बाद मैं सस्पेंस अकाउंट बनाऊंगा, सस्पेंस अकाउंट बनाऊंगा। बेटा शुरुआत कैसे होगी, क्वेश्चन ने मुझे 2715 का डिफरेंस दिया डेबिट साइड में, मैंने पोस्टिंग कर दी डेबिट साइड पे, लिखा टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, क्वेश्चन नहीं दिया मुझे 2715। अब जो 7 जर्नल एंट्री मैंने की होंगी, कईयों में सस्पेंस का नाम आया होगा, कईयों में नहीं आया होगा। जहां जहां सस्पेंस का नाम आया होगा उसकी वजह से कोई पोस्टिंग इधर हुई होगी, कोई पोस्टिंग इधर हुई होगी। अगर मैं सारी पोस्टिंग कर दूंगा सही तो देख लेना कोई भी बैलेंस बचेगा नहीं, दोनों तरफ का टोटल बिल्कुल बराबर हो जाएगा, बिल्कुल बराबर। और यही हिंट होगा कि आपने सातों एंट्री ठीक की। जब भी आपको ये गिवन हो बस समझ लाना चाहिए बेटा कि जब मैं सस्पेंस अकाउंट बनाऊं तो बैलेंस ना बचे किसी भी साइड, सब कुछ ठीक ठाक हो जाए बेटा। समझ आई बात, क्या है क्वेश्चन की बात बेटा। अब मैंने सातों एंट्रियां की होंगी, मान लो जब भी की होंगी, देखो यहाँ सस्पेंस का नाम आया, सस्पेंस इज ऑन अ क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन अ क्रेडिट साइड, सामने वाली साइड का नाम लिखा होगा क्रेडिट साइड में, दोनों का नाम लिखा होगा। यहाँ सस्पेंस का नाम आया फिर क्रेडिट साइड में लिखा होगा, यहाँ नाम ही नहीं आया कहीं नहीं जाएगा, यहाँ नाम नहीं आया कहीं नहीं जाएगा, ये डेबिट में जाएगा, ये क्रेडिट में जाएगा। अब ये देखना, तो एक चीज डेबिट में गई, दो क्रेडिट में गई, जब मैंने सब कुछ ठीक किया होगा दोनों तरफ टोटल बराबर है 2796, किसी भी तरफ कोई बैलेंस नहीं है, बचेगा ही नहीं बैलेंस। यही हिंट होगा कि आपने क्वेश्चन ठीक ठाक निपटा। समझ आती है बात। अब बाबू लेकिन ये जो 7 हैं यार, ये मैं मतलब हाथ पकड़ सकता हूं, गला नहीं, गला नहीं पकड़वा सकता, हाथ पकड़ लिया आपका बहुत आगे तक ले आया हूं। ये 7 एंट्रियां 7 मिनट लो फटाफट से अभी कर दो, मैच करेंगे फिर उसके बाद। ठीक है जी, करना आज ही है, 6:18-19 तक कर दो, 20 पे वाइंड अप करेंगे, जल्दी करो फटाफट से। बेटा ये क्वेश्चन आपके लिए अब होमवर्क है, इलस्ट्रेशन नंबर 19, सुन लो बेटा होमवर्क, इलस्ट्रेशन 19 एंड 20 आपके लिए होमवर्क है बेटा। रखते हैं आज के लिए इतना ही है, बाय।